बिहार में मचे हुए राजनीतिक उथल पुथल के बीच जिस तरह से अग्निवीर को लेकर के बिहार खौल रहा है, उसके बीच एक नई बात देखने को मिल रही है कि संजय जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू के संबंधों में खटास बढ़ता जा रहा है। लगातार जिस तरह से संजय जायसवाल और जनता दल यूनाइटेड के बीच दूरियां बढ़ रही हैं और बयानों के तीर चल रहे हैं, उसे देखकर साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को लेकर के संबंधों का इतिश्री होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि वो 2024 से पहले नीतीश कुमार के साथ संबंधों को समाप्त करे। आप समझ सकते हैं कि लगातार ऐसी कई स्थितियां आई हैं जिसमें नीतीश कुमार को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई स्टेप बैक डाउन किया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब चुनाव आए थे राज्यसभा के, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लाख चाहने के बावजूद नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया उसे भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ा और इस पर चुप्पी साधनी पड़ी। उसके बाद आपने देखा कि एमएलसी के चुनाव में भी नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि वो 50-50 के फार्मूले पर आए और 4 सीटों में से 2 सीटें जदयू को देनी पड़ी। उसके बाद से ये चल ही रहा था कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के चर्चा शुरू हो गई और राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले अग्निवीर वाले मामले पर तो दोनों आमने सामने आ गए। किस तरह के बयान आ रहे हैं ये आपसे छुपे नहीं हैं। इन सब के बीच में संजय जायसवाल पर हमला भी हुआ और संजय जायसवाल के साथ साथ आपको कल हमने खबरों में बताया था कि किस तरह से संजय जायसवाल के बयान के बाद खुद ललन सिंह बाहर आए जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संजय जायसवाल को सब कुछ कह दिया, यहाँ तक कि उनकी मतिभ्रम भी उनको बता दिया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। संजय जायसवाल लगातार जदयू को पर और नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे और ये बात बर्दाश्त नहीं हुई जदयू को। अब जबकि ये सारा मामला एक दूसरे रास्ते पर जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंधों को ख़त्म होने तक की बात कही जा रही है, उन सब के बीच में सुशील मोदी ने पूरा मामला संभाला है। सुशील मोदी को एक बार फिर से कमान मिला है और सुशील मोदी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। और इतना ही नहीं, वो अग्निवीर मामले पर हो रहे अपडेट पर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय के सभी 16 उपक्रमों, इंडियन कोस्ट गार्ड, केंद्रीय सुरक्षा बलों, असम राइफल्स, अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा कर चुका है। सरकार सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं को भरोसा दिलाती है कि इस सारे उपक्रमों में उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि इस मामले में सुशील मोदी की एंट्री कितना महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार को संभालने के लिए सुशील मोदी को फिर से एक बार बिहार का कमान दिया गया है। सुशील मोदी आगे कहते हैं कि 3 दिनों के भीतर सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण और प्राथमिकता संबंधी जो घोषणाएं की है उसमें शिकायतें काफ़ी हद तक दूर हुई हैं। अर्धसैनिक बलों में 70,000 से अधिक पद खाली हैं और सेना अग्निवीरों की भर्ती जल्द शुरू करने वाली है। युवाओं से अपील है कि वे संयम से काम लें और सामने आए अवसर का लाभ उठाएं। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से मनोयोग से शामिल होकर के इसमें अपने भविष्य को बनाएं। अब आप समझ सकते हैं कि सुशील मोदी की एंट्री और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं का बयान स्पष्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सुशील मोदी को आगे करना चाहती है। सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार के बयानों और जदयू के बयानों को अपनी तरह से बताते रहे हैं और उससे तालमेल बैठाने का प्रयास करते रहे हैं। पिछले 17 सालों से जो सरकार चल रही है उसमें अधिकांश समय, अगर 2020 के पहले की बात करें तो सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को बहुत ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना के रखा। 2013 में अलग हुए तो सुशील मोदी ही वो शख्स हैं जिन्होंने 2017 में मात्र 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से नीतीश कुमार को जोड़ दिया। अब देखना होगा कि एक बार फिर टूट के कगार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की दोस्ती सुशील मोदी किस तरह से
रिपेयर कर पाते हैं और रफू करके फिर से एक साथ जोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बड़ी खबर में आपसे यही विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।